नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलंतु सुनिबा जन्ममामुर बेताल कथार गोटे कहानी दुई डकायत। सेही झड़ रातिर घन घन वज्रध्वनि, बिजुली आलुओरे दिशि जाउथुबा अशरीर मानकर भयंकर मुह तथा अट्टहास्य प्रति भ्रूक्षेप नकरी राजा विक्रमार्क पुनर्बार वृक्ष पाखकु लेउटी आसिले। वृक्षारोहण करी से शबटीକୁ उतारी आनिले एवं सुनसान श्मशान अतिक्रम करने आरंभ कले। आरंभ करिबा मात्रे सबस्थित बेताल कहिला, राजा तमे ही दुस्साहसिक काम काहेकि हाथकु नेइच मु जानेना। आशा करे तम विचार रे कौनसी भूल नाही, किंतु राजा मात्रे जे सर्वदा सविचार करती से कथा कहिहेब नाही। उदाहरण स्वरूप तमकु कहूची ज्ञानशील नामक राजांक कथा, मन देई शुण, शुणिले श्रमभार लाघव मने हेब। बेताल गपी चलिला। ज्ञानशील जेतेबेले मगध राज्यर सिंहासन आरोहण कले सेतेबेलकु देशव्यापी अराजकता व्यापी थाए। सबु विभागरे दुर्नीति पूरी रही थाए। कर्मचारी माने बिना उत्कोचरे लोकंक पई काम करू न थांती। जो काम करुथांती सेथिरे कौनसी निष्ठा न थाए। परस्पर ईर्षा आ प्रतिद्वंदिता लागि रही थाए। राजा कठोर हस्तरे दुर्नीतिग्रस्त कर्मचारी मानंकु दंड देले। जीए कार्य निष्ठा और साधुतार अभाव देखाइला ताकु ता आसनरु बाहर करदेले। फलरे राज्य सुशासन प्रतिष्ठा हैला। लोके जानिले जे एणिके राजांक सह सहयोग करी सेमाने सुख शांतिर आशा करिपारिबे। किंतु गोटाए विपदरु तथापि लोके मुक्ति होई पाले नाही, ताहा हैला डकायती। छोट छोट चोर डाकुकु सिपाही माने धरिले, किंतु दुई जण बड़ डाकू बहुत कौशल रे काम करुथांती। प्रथमे ताहा जणे डाकुर बोली मने करा जाउथला, किंतु एक समय रे दुई दुई स्थान रे डकायती हेबार देखि राजा बुझिले जे दुई जण डाकू कामरे लागिछंती। जहा जना पडुथाए से दुई डाकू केवल धनी लोकंक घरे डकायती करुथांती एवं गरीब लोकंक भितरे लुंठित धन वितरण करुथांती। तेणु साधारण लोके सेमानकु धराइबारे साहाय्य करू नथांती। मंत्री कहिले, महाराज गोटे मोटा अंकर पुरस्कार घोषणा कले लोके डाकुर संधान देबे। राजा उत्तर देले, मते से व्यवस्था भल लागु नाही। लोके जदि डाकू प्रति कृतज्ञ तेबे एहा द्वारा उत्कोच देई सेमानकु विश्वासघातकतारे परिणत करिबा सार हब। द्वितीय लोके बुझिबे जे सरकार दुर्बल, तेणु से डाकू धरि पारु नाही। राजा आउ काहा उपरे निर्भर न करी रातिरे निजे छद्मवेशरे केते जण विश्वस्त देहरक्षीकु धरी राजधानी रे भिन्न भिन्न स्थान रे घुरी बुलिले। किछि दिन भितरे से निज विचक्षणता बलरे डाकू दुहिंकर गतिविधि बुझिनेले। दिने रातिरे से आउ तांको देहरक्षी माने क्षिप्र भावरे दुहिंको उपरकु डेई पड़ी दुहिंकु काबू करिनेले। परदिन डाकू दुहिंकु दरबार रे हाजर करागला। जनक नाम गज सिंह, अन्यटीर नाम लक्ष्मण सिंह। गज सिंह कहिला, महाराज मु स्वीकार करुची जे मु बहु वर्ष धरे डकायत करुची। आपण गदिरे बसिबा पूर्वरु राज्य अराजकता व्यापीथिला। सेतेबेले मु परिस्थिति रे पड़ी डाकू हेली। आपण शासन हाथकु नेला परे अवस्था बदली गला। बेकार लोकंकु काम दियागला। मु इच्छा करिथिले मो वृत्ति छाड़ी देई पारिथांती, किंतु अभ्यासगत भावरे डकायती करी लागिली। सहजरे सुखरे रहिबे बोली भाबुथिले, मते दंड दियंतु। किंतु लक्ष्मण सिंह कथा अलगा। से केवल परहित सकाशे डकायती करी आसीची, ता प्रति दया करंतु। किंतु राजा दुहिंकु आजीवन कारादंड आदेश देले। बेताल टिके नीरव रही प्रश्न कला, ज्ञानशील विवेकवान राजा आउ सुशासक बोली धारणा सृष्टि करिथिले, किंतु दुई डाकुंक चरित्र रे गभीर पार्थक्य सत्वे से उभयंकु समान दंडरे दंडित कले किपरि? एहा तांकर भूल विचार प्रमाण नुहे कि? राजा पारिले मो प्रश्नर उत्तर दियो। उत्तर जाणिकरी जदि नीरव रहिब तेबे तब मस्तक हब स्कंधच्युत। मुहूर्ते मात्रे विलंब न करी राजा विक्रमार्क उत्तर देले, ज्ञानशील वास्तविक विवेकवान। किए केउ उद्देश्य डकायत करुची ताहा विचार को नेबा शासकर कर्तव्य नुहे। डकायती अन्याय, ताहा अराजकतार सूचना दिए। राज्य रे भयर वातावरण सृष्टि करे। अन्य अपराध प्रवण लोकंक पई
ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହେ। ଅତଏବ ଡକାୟତ ଦମନ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଭାବୁଥାଏ ଥୋକେ ଧନୀଠାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଗରିବଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ତାହା ମୂର୍ଖତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଶାସନ ହିଁ ସେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବ। ଡକାୟତ ହାତରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ରାଜାଙ୍କ ମନଭଙ୍ଗା ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପଳାଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ବେତାଳ କଥାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଦୁଇ ଡକାୟତ।